राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी ये व्लॉग पर कल का ही है। मैं कपड़े वपड़े धोई थी ना, बेडशीट वगैरह सब धोई थी, तो धोकर मैंने सुखाने डाल दिए हैं। और मैं बोल रही थी कि धूप तो बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे, लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद देखा इतनी तेज़ धूप आ गई थी ना, मैं भी बाहर आ गई हूँ। लेकिन बालकनी छोटी सी है तो कपड़े थोड़े से मैंने किनारे कर लिए हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं सुबह से कंटिन्यूअस काम कर रही थी पानी पर, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर इतने सारे कपड़े धोए ठंडे पानी से, तो ठंडी लग गई थी। तो मैं धूप में आ गई, बहुत अच्छा लग रहा था धूप में। ये देखिए एकदम खिली खिली धूप आई हुई है। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो धूप तो सेक लिया था मैंने। मन तो नहीं कर रहा था अंदर आने का, लेकिन आना ही पड़ा क्योंकि किचन में बहुत सारे बर्तन हो रखे थे मेरे, क्योंकि फिर लंच की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि वैष्णवी का भी आने का टाइम हो रहा है। तो लंच जल्दी से टाइम से प्रिपेयर कर दूंगी, क्योंकि वो आती है तो फिर उसको एकदम खाना चाहिए होता है, क्योंकि भूख लग जाती होगी ना। खूब खेलते कूदते हैं स्कूल में तो भूख लग जाती है बच्चों को। थोड़ा दूर भी है स्कूल, तो बस से आना जाना हुआ तो लग जाती है भूख। तो मैंने सोचा चलो अब धूप में इतना ही बैठती हूँ, अब जल्दी से जो भी किचन के जो साफ़ सफाई है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन बहुत सारे हो रखे थे। ये दूध भी मैंने सब खाली कर दिया है। दूध भी थोड़ा सा ही बचा था, अब दूसरा लाना हो रखा है, तो अब थोड़ी देर बाद या शाम को ही लाऊंगी। चाय के कप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक दो टाइम तो हो ही जाता है चाय मेरा। एक सुबह पी लेते हैं, एक फिर थोड़ी देर बाद, तो वो हो जाता है। फिर मैं इकट्ठे धोती हूँ ना, तो गीज़र में गर्म पानी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा गीज़र का पानी का ही यूज़ कर लेती हूँ, तो वही ले आई मैं फिर। और इन्हीं से ही मैं बर्तन वगैरह सब धो रही हूँ। और थोड़ा सा किचन क्लीनिंग करना है मुझे। यहाँ पर बर्तन वर्तन धुल चुके हैं और ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा है किचन, क्योंकि आजकल मैं जैसे ही खाना रोटी बनाती हूँ तो तुरंत हल्के हाथ से पोछा मारते जाती हूँ किचन में साथ साथ में। तो गैस के नीचे थोड़ा सा गंदा हो जाता है ना, तो गैस के नीचे ही साफ़ करना पड़ता है। और जब किसी दिन ज़्यादा छौंक वाला सामान खाना बनाते हैं तो उस दिन ज़्यादा गंदा होता है। तो आजकल नॉर्मल सा ही बना रहे हैं, तो ज़्यादा चिकनाई वगैरह नहीं लग रही है। तो यहाँ पर मैं अब दाल डाल रही हूँ मैं, और आज मैं पीली दाल बनाऊँगी, अरहर और कटे वाले चने की दाल। आज थोड़ा लेट हो गया ना, तो मैं वैसे दाल को मैं भगोनी में ही उबाल कर बनाती थी, आज प्रेशर कुकर में ही डाल दिया क्योंकि लेट हो रहा था। क्योंकि आज बहुत काम हो गया था ना मेरा, झाड़ू पोछा कपड़े धोना वगैरह, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर भगोनी में जो है दाल पहले से भिगोनी डालना पड़ता है, तो मैं भूल गई थी भिगोनी डालने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज प्रेशर कुकर में ही बना लेते हैं फिर से। और जिसमें मैंने चावल रख दिए हैं, ये दूसरे वाले भगोनी में चावल मैंने भिगाने के लिए डाल दिए हैं। इसको थोड़ी देर बाद रखूँगी, जब मैं इसको वैष्णवी को लेने के लिए जाऊँगी तो उसकी थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, ताकि चावल ठंडे ना हो। अभी टाइम है ये, वैसे चावल तो 2 मिनट में बन जाते हैं। उसके बाद आ गई हूँ मैं फ्रिज को साफ़ करने के लिए। फ्रिज मेरा बहुत गंदा हो गया था, और क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो फ्रिज को साफ़ करने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन क्या है कि ख़राब हो जाता है फ्रिज नहीं तो जल्दी साफ़ ना किया तो। ये देखिए बहुत गंदा हो रहा है फ्रिज, और मुझे इतनी ठंडी लग रही है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ इतना सारा सामान खाने का आइटम जाता है यहाँ, तो इसको साफ़ नहीं करेंगे तो खाने सारी बीमारी हमको ही लगेगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं ना। चीज़ों को साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसमें नहीं तो फिर फंगस का भी डर रहता है ना, क्योंकि घर का सारा सामान इसमें ही होता है लगभग सब कुछ। तो बहुत दिन हो गया था, मैं सोच रही थी अब करूँगी। ठंड के डर से मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ठंडी लग जाती है ना ये छोटी मोटी ये सफाई करने में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देर टाइम लगेगा मुझको इसको साफ़ करने में। और जो और काम होते हैं उसमें तो मैं अंदर बाहर जाते रहती हूँ, तो धूप में जाना हो ही जाता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। फिर वैसे भी इसमें फ्रीज की ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, ऐसा लग रहा है मैं भी जम रही हूँ साथ साथ में। तो फिर जल्दी से फ्रीज साफ़ कर लेती हूँ मैं। इसके जो स्टैंड वगैरह हैं सब मैंने रख दिए हैं, और किचन में जगह ही नहीं है तो मैं बाथरूम में ही वॉश करूँगी उनको। ये देखिए धूल धक्कड़ इतना ज़्यादा हो जाता है ना, और क्योंकि इसके लिए हमको टाइम नहीं मिलता। और क्या साफ़ सफाई झाड़ू पोछा वगैरह तो है कि हम डेली वो तो रोज़ होता है, तो वो हो ही जाता है। अब इसके लिए हमें दिन निकालना पड़ता है कि आज करना है कल करना है, तो इसी चक्कर में ये फिर ऐसे ही रह जाता है, छोड़ा हुआ ही रह जाता है ये काम। इसलिए मैंने इसके लिए आज दिन निकाल ही लिया है, शुभ मुहूर्त निकाल लिया इसका मैंने, किया आज तो फाइनली इसको साफ़ करना ही है। और जो इसके स्टैंड मैं बाथरूम में ले आई हूँ, क्योंकि किचन का जो सिंक है वहाँ पर साफ़ नहीं हो पाता है, जगह कम है, ऊपर से नहीं हो पाता है, टकराने में रहता है नल से, कहीं फूटने का भी डर रहता है, और ऊपर से किचन में पानी पानी हो जाता। इसलिए मैं सब बाथरूम में लेकर इनको अच्छे से साबुन से वॉश कर रही हूँ। इसमें कुछ ये दूध गिर जाता है ना थोड़ा सा, तो उसके दाग धब्बे लग जाते हैं। तो गर्म पानी है, गर्म पानी से ही कर रही हूँ, क्योंकि ठंडे पानी में तो हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है, ठंडा बहुत ज़्यादा है पानी।
तो इसलिए मैं गीज़र में पानी स्टोर करके रखे रहती हूँ, मतलब थोड़ी देर ऑन रहता है तो काफ़ी देर तक, तो फिर गर्म ही रहता है पानी। तो कम मुझे पता होता है ना, क्योंकि अभी काफ़ी यूज़ होने वाला पानी, तो पहले से गर्म किए रखती हूँ। और इनको रगड़ रगड़ कर साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत गंदे हो रहे हैं। टाइम नहीं मिल पाने की वजह से इसको मैं अच्छे से टाइम ही नहीं दे पाई रेफ्रिजरेटर को कि साफ़ करना है करके। और तो जी यहाँ पर यही चल रहा है, साफ़ सफाई वगैरह। और चीज़ों का क्या है कि अगर ध्यान ना दो ना, वो बहुत बेकार से हो जाते हैं, इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और इस ओर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, जैसे घर के कोने ओने में हो गया, वहाँ ध्यान कम जाता है, या घर में कहीं जो मकड़े के जाले लगे होते हैं वहाँ भी ध्यान कम ही जा पाता है। और यहाँ पर मैंने दाल रख दी थी, दाल उबल गई है, और चावल भी चावल थोड़ी देर में रख दूँगी, वैसे मैंने रख दिया है, बस गैस ऑन करना है। बस जैसे ही मैं निकलूँगी उससे थोड़ी देर पहले ही रखूँगी, ताकि खाना ठंडा ना हो, क्योंकि चावल है कि गरम गरम ही ठीक लगते हैं, ठंडे चावल अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पर स्टैंड वगैरह सूख गए थे मेरे, इनको मैंने रख दिया है फ्रिज में। चलो फाइनली मेरा फ्रिज साफ़ हो गया, एक टेंशन दूर हो गई है, क्योंकि इसको साफ़ करना बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत टेंशन है, क्योंकि इसके लिए टाइम नहीं मिल पाता, और इसको साफ़ करना मुझे बहुत गंदा लगता है, बहुत बेकार से लगता है। गर्मियों में तो अच्छा लगता है, सर्दियों में बहुत बेकार लगता है, बहुत मुश्किल से। ये देखिए चमक गया ना मेरा फ्रिज एकदम। और यहाँ पर मैं वैष्णवी को भी लेकर आ गई हूँ स्कूल से, ये देखिए इसने ड्रेस व्रेस खोल खाल के नीचे फेंक रखे हैं। और क्योंकि कल इनकी छुट्टी है, मतलब आज छुट्टी होगी ना, तो 26 रिपब्लिक डे की, तो मैं इसके ड्रेस व्रेस सब बाथरूम में रख दिए हैं, उन्हीं को धोना है। और इसने बोतल में छेद किया हुआ, उसी से पानी पी रही है। ऐसा हम बचपन में करते थे, वही ये भी कर रही है अब, क्योंकि बच्चों को जो पसंद आता है ना वही करते हैं। स्कूल में सारे बच्चे करते होंगे, वो भी यही स्टाइल से पानी पी रही है। बोतल के जो ढक्कन होता है ना उसमें छेद करके पानी पीते हैं। और यहाँ पर हम धूप मार आ गए हैं, बोल रही थी कि लड्डू वड्डू खाते हैं, मैंने कहा कि चलो धूप में बैठकर लड्डू खा लेते हैं थोड़ा सा, जो मैंने लड्डू बनाए हुए थे, क्योंकि धूप में बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और यहाँ पर फिर हमको खाना भी खाना है, और ये धूप में मैंने दही रखा है, क्योंकि दही नहीं जम पा रहा आजकल, तो धूप पर ही रखती हूँ मैं जो भी दही है, फिर शाम को जल्दी से अंदर रख दूँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको टेबल पूछ रही थी, आजकल इसने टेबल लर्न कर दिए हैं, 15 और 16 तक पहुँच गई है, तो बोल रही थी मुझे 15 और 16 का टेबल सुनाऊँगी, तो वही सुना रही थी, स्कूल में लर्न किया है बोल रही थी, तो मैंने कहा कि चलो सुना लो। और यहाँ पर मैं कपड़े उठा रही हूँ, अब जो इतने सारे कपड़े धो रखे थे मैंने, तो उन्हीं का ही अब उठाना हो रहा है, क्योंकि मैं कपड़े दो टाइम धोती हूँ ना, एक सुबह एक शाम, क्योंकि छत में पानी ड्रम छोटा है, पानी ख़त्म हो जाता है, इसी डर से मैं सोचती हूँ कि थोड़े कपड़े सुबह धो लेती हूँ, थोड़े शाम को धो लेती हूँ। और यहाँ पर इन्हीं को ही तय कर रही हूँ, क्योंकि ये कपड़े सूख चुके हैं मेरे अच्छे से। इसके बाद मैं दूसरे कपड़े धोने के लिए मैंने भिगाने के लिए रख दिए हैं, वो सब मेरे स्वेटर वगैरह हैं, तो उनको मैं हैंड वॉश ही करूँगी आज, तो सर्फ में भिगाने डालूँगी। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह तय कर रही हूँ मैं। और ये जो रज़ाई का कवर है इसको डालना है, इसको डालना ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, उसको डालना है अब मुझे। और कपड़े देखो इतने सारे हो गए हैं, आधे इसमें परसों के भी हैं और आधे आज के हैं, तो आज तेज़ धूप थी तो सारे इकट्ठे सूख चुके हैं, तो इकट्ठे मैंने सबकी तह लगा दी है। और अब डालना है मुझे ये इस जो रज़ाई है इसका कवर, इसको डालने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन डालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ओढ़ना है तो रात में। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि धूप आ गई, नहीं तो सूखता नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो मेरे कपड़े सब सूख गए हैं, आज इतने सारे कपड़े धोए ना कि धूप भी इतनी खिली खिली आ गई, बड़ा मन खुश हो गया इसलिए, क्योंकि कपड़े ना सूखे तो ना बड़ा टेंशन हो जाता है कहाँ रखें, और सबसे बड़ी बात होती है कि कहाँ रखें, क्योंकि कपड़े तो धोने ही धोने हैं रोज़। ये देखिए दूसरा स्लॉट तैयार हो गया है मेरा, इसमें इसके यूनिफॉर्म है और मेरे कपड़े हैं, इसलिए मैंने वहाँ बाहर के कपड़े सब उठा दिए थे, बालकनी पूरी खाली कर दी है, क्योंकि अब ये वाले कपड़े बाहर डल जाएंगे। और इनको मैं हाथ से ही धोती हूँ, इसके जो यूनिफॉर्म के हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं ना, मशीन में सॉफ्ट हैं, वुलन है, इसलिए मैं उनको हाथ से ही धोती हूँ। और मशीन में तो बहुत कम, मशीन में मैं वैसे कॉटन वाले कपड़े धोती हूँ या बेडशीट वगैरह, जैसे जो सुबह मैंने ब्लैंकेट वगैरह धोए थे ना उनको मैं मशीन में ही लगाती हूँ, क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह मुझसे नहीं धोए जाते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, उससे बैक पेन की शिकायत हो जाती है, मुझे बैक पेन हो जाता है, मैं नहीं कर पाती, उसको बहुत भारी होता है ना, पानी जब पानी में जाता है तो और भी भारी हो जाता है, तो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो अपना वो होता है ब्लैंकेट ही तो है, ख़राब भी होगा तो चलेगा, ऐसे ही ओढ़ लेंगे, तो उनको मैं हाँ मशीन का ही यूज़ करती हूँ उसके लिए।
और बाकी जो कपड़े हैं यूनिफॉर्म वगैरह उनको हैंड से ही धोती हूँ, वो क्योंकि कपड़े तो ख़राब हो गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए तो मैंने सारे कपड़े भिगाने के लिए डाल दिए हैं। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ खांडवी। वैष्णवी बोल रही थी खांडवी खाना है, मॉर्निंग में ही बोल रही थी वो, तो मॉर्निंग में दही नहीं जमी थी तो अभी थोड़ी सी जम गई है। तो अच्छे से घोल लिया है मैंने बेसन और दही को, खूब अच्छे से घोलना है इसको, जितना घोलेंगे उतनी अच्छी खांडवी बनती है। वैसे तो ये गुजराती डिश है, मैंने भी यूट्यूब में देख देख कर ही बना रही हूँ, हमारे यहाँ नहीं बनता है ये, कुछ लोग तो जानते भी नहीं होंगे। तो मैं 2 बार ट्राई कर ली हूँ। जब मैं फर्स्ट बार बनाई थी तो बहुत अच्छा लगा था, मैंने कान्हा जी की भोग के लिए बनाया था वो। तो वैष्णवी ने खाया तो बोला अरे ये क्या बना दिया इतना टेस्टी खाना, तो मैंने कहा कि अच्छा बना है, तो अच्छा बना है बोल रही थी, इसलिए मैंने आज भी बना दिया है। देखो आज कैसा बनता है। आज तो इसका पेस्ट भी अच्छा बना है, फर्स्ट दिन तो इसका पेस्ट मुझसे अच्छा नहीं बना था क्योंकि फर्स्ट दिन ही बना रही थी, लेकिन ये टेस्टी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है खांडवी। तो मैं देख देख कर ही बनाई हूँ, लेकिन देख देख कर ही सीखते हैं ना लोग, तो इसलिए मैं भी सोचा चलो थोड़ा सा रेसिपी वगैरह देख लेती हूँ। तो बन गया था, 1-2 बार बना लो तो हाथ है जो परफेक्ट हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पर वैष्णवी थोड़ा सा मेरा हेल्प कर रही है, जो थाली है उसमें ऑयल से ग्रीस कर रही है, और इसको हम इसमें फैला देंगे। और ज़्यादा मैं सोच रही थी ये बन नहीं पाएगा, लेकिन बहुत आसानी से बन जाता है, ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आ रही है ये मेरी, तो देखना कैसा बनता है, टेस्ट वगैरह कैसा बनता है। और ये देखिए थोड़ा सा बचा है और इसको मैं इसी में ही फैला दूँगी, अगर कोई बड़ा बर्तन होता तो उसमें फैलाती। 3 थालियाँ यूज हो गई है मेरी इसमें। और हम इसको फिर जैसे ये थोड़ा हल्का सा ठंडा होता है तो इसको रोल कर देंगे। देखिए इतना अच्छा रोल हो रहा है, अगर अच्छा रोल हो रहा है तो मीन्स आपका पेस्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मेरा पेस्ट अच्छा बना हुआ था तो पूरे सारे खांडवी के जो रोल हैं रोल हो चुके हैं अच्छे से। ये देखिए जितना लंबा काटना चाहते हो उतना लंबा काट सकते हैं, अपनी चॉइस है, उसमें कोई वो नहीं है। मैं कुछ छोटे बना रही हूँ, कुछ लंबे बना रही हूँ। और फिर इसमें तड़का भी लगा सकते हैं हम लोग, कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं, कुछ तड़का लगा के खाते हैं। खूब मिर्च मसाला और सरसों के जो दाने होते हैं ना काले वाले दाने का जो तड़का लगाते हैं, उससे भी तड़का लगा सकते हैं। उससे थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है, एकदम चटपटा सा फ्लेवर आता है। तो जी यहाँ पर सारी खांडवी तैयार हो गई है। ये कट गए हैं मेरे मिर्च के टुकड़े, थोड़ा सा तीखा तीखा बनाऊंगी। और इसमें छौंक लगा देंगे हम ये काली सरसों होती है इसके, और हरी मिर्च, इससे लाजवाब टेस्ट बनता है। जिसको तीखा पसंद नहीं भी डाल सकते हैं, अपनी चॉइस के अनुसार है सब कुछ। तो जी दूसरे स्टेट का भी खाना कभी कभी सीख ही लेना चाहिए क्योंकि अच्छा टेस्ट लगता है, और अपने वहाँ का तो खा खा के बोर हो जाते हैं हम एक्चुअल में। तो हर स्टेट का सीख लेना चाहिए कहीं से भी, जहाँ से आपको नॉलेज मिले। तो मैं यही करती हूँ, थोड़ा सीखने में टाइम लग जाता है क्योंकि पहली बार बना रहे होते हैं ना तभी। तो जी देखिए मेरे खांडवी तैयार हैं, बहुत टेस्टी हो रहे थे, थोड़े से चटपटे से। तो जी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और मेरे खांडवी कैसे बनने ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। राधे राधे।